भी है सब कुछ यही का यही रह जाएगा। धनानि भूमो पशो हि गोष्ठो, कितना भी धन संपत्ति वैभव इकट्ठा कर दे, घर मकान कितना भी बड़ा बनवा दे, कितना भी जमीन इकट्ठा कर दे, लेकिन सब यही का यही रहेगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। धनानि भूमो पशो हि गोष्ठो, और जिसके साथ में तुम विवाह करने के लिए जा रहे हो, जिसको अर्धांगिनी बनाने के लिए जा रहे हो, वो भी अंतिम समय में कहां तक साथ देगी। नारी गृहे द्वारि सखा श्मशाने, वो धर्म पत्नी अर्धांगिनी केवल शमशान घाट तक ही साथ देगी, केवल वो घर के द्वार तक ही साथ देगी। नारी गृहे द्वार, केवल घर के द्वार तक ही साथ देगी। और जो सगे संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, सखा श्मशाने, ज्यादा से ज्यादा वो श्मशान घाट पर लेकर के जाएंगे, वहां तक साथ देंगे। और उसके बाद में ये शरीर भी साथ छोड़ देंगे। जिस शरीर का पालन पोषण करने में पूरा जीवन लगा दिए, ये शरीर भी देह चितायाम परलोक मार्गे, ये भी शरीर वहां चिता पर जल करके राख हो जाएगी। साथ में जाएगा तो जाएगा क्या, केवल धर्मानुनो गच्छति जीवैका, जो भी कर्म किया है, धर्म किया है, वही साथ में जाएगा, बाकी सब कुछ यही का यही रह जाएगा। जाएगा जब कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे तन को, आकर के उठा लेंगे हरिजन तेरे कफन को। पीटेगा छाती अपनी कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी, सोने से तेरी काया जल करके खाक होगी। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अंतिम समय में कुछ भी साथ में जाने वाला और ये संसारिक लोग भी कब तक स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं। हम आपको एक घटना बताएंगे। हरिद्वार में जब कुंभ लगा हुआ था, कुंभ के समय में भी गया था और गंगा जी में स्नान करके वहीं घाट के किनारे बैठे हुए एक संत थे। उन्हीं को प्रणाम किए, उन्हीं के सानिध्य में बैठे थे। वहां पर एक
जो गन्ने से रस निकालते हैं मशीन से, वो गन्ने का रस निकालने वाला वहां पर लेकर के आया, अपना ठेला खड़ा किया। गन्ने को निकाल करके बढ़िया बाल्टी में खूब साफ बढ़िया पानी से धुल करके पूछ करके धुल के बढ़िया साफ पूछ करके और ठेले पर बढ़िया लगा करके सजाया। इसके बाद में धूप बत्ती निकाली, बढ़िया धूप आरती की, और कोई ग्राहक आया, उसको रस निकाल करके दिया, ग्राहक चला गया। महाराज जी उस दृश्य को देख रहे थे। महाराज जी हमसे कहे, विद्याभूषण जी आपने कुछ देखा? महाराज जो आप देख रहे थे वही मैं भी देख रहा था कि ये गन्ने वाला आया, अपने मशीन ठेला को खड़ा किया, गन्ना को धुला, सजाया बढ़िया ठेले पर, धूप आरती की। कोई ग्राहक आया, रस निकाल करके दिया और रस पिया चला गया। संत ने कहा, लेकिन वास्तविक बात आप नहीं समझ पाए। महाराज हम और कुछ नहीं समझ पाए, इसमें और वास्तविकता क्या है? संत ने कहा कि जब तक उस गन्ने में रस था तब तक उसको खूब नहलाया धुलाया, खूब साफ किया, खूब धूप आरती की, नहलाया धुलाया, खूब सेवा किया, धूप आरती की। लेकिन जब रस निकाल लिया, रस निकलने के बाद में उसी गन्ने को कूड़ादान में डाल दिया। जिस गन्ने को खूब नहला रहा था, धुला रहा था, धूप आरती कर रहा था, और रस जब निकल गया तो उसको कूड़ेदान में डाल दिया। इसी प्रकार से संसार वाले भी हैं। जब तक तुम्हारे में धन संपत्ति वैभव रूप का रस है, सब आपकी सेवा करेंगे, सब पूजा करेंगे, सब अपना मानेंगे। और जिस दिन समझ गए कि अब इनमें कोई रस नहीं रहा, तो जिस प्रकार से वो गन्ना पेरने वाला गन्ने को कूड़े में डाल दिया रस निकालने के बाद में, उसी प्रकार ये संसार वाले भी कूड़ादान में डाल देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। केवल जब तक रस है, चाहे धन का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे रूप का हो, वैभव का हो, जिस दिन ये समझ जाएं कि अब ये इनके पास धन संपत्ति भी नहीं रही, रूप रंग भी नहीं रहा, शरीर में ताकत भी नहीं रही, कोई भी किसी भी प्रकार का रस अब नहीं रहा, कोई पूछने वाला नहीं, सब कूड़ेदान में डाल दिया। तो भगवान शिव का जो श्रृंगार है, उस कहते हैं कि संसारिक लोग विवाह करो, लेकिन सावधान रहना संसार से। इन संसारिक लोगों से सावधान रहना। इस शरीर भी एक दिन साथ न देगी, और सर्प को काल माना गया है। सर्प का श्रृंगार करके जा रहे हैं कि काल को हमेशा ध्यान रखना। भगवान शिव का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ, और भगवान शिव अपने बूढ़े बैल पर सवार हुए विवाह करने के लिए चल पड़े। और बाराती कैसे जा रहे हैं? सब विमान से जा रहे हैं, बढ़िया सुंदर वाहन से, सब विमान से। लेकिन भगवान शिव अपने बूढ़े बैल से जा रहे हैं। क्या देवताओं का स्वार्थ था तो भगवान शिव नहीं कह सकते विवाह हमारा है, हम ऐसे कैसे चले? वो भी बढ़िया सुंदर विमान ले सकते थे उधारी में, किराए पर, कैसे भी। लेकिन भगवान शिव उपदेश देना चाहते हैं कि जैसे आजकल चाहे घर में
खाने का ठिकाना न हो, देहरे में मुसरे गिरे मर जाए, लेकिन विवाह में इतना दिखावा करेंगे, चाहे खेत बीघा बेच दे पड़े, चाहे कितना भी कर्जा ले लेना पड़े, और वो कर्जा को निपटाने में चाहे 10-20 साल लग जाए, लेकिन दिखावा इतना करेंगे। उस दिखावे इतना दिखावे करते हैं कि उस दिखावे से ही गरीब की 2-4 बेटियों का विवाह हुआ। लेकिन भगवान श्री ये उपदेश देना चाहते हैं, विवाह करने जाओ, लेकिन जैसे हो उसी प्रकार से जाओ। वो बेटी जो विवाह करने के लिए जिससे गए हो वो देखे कि इस तरह से है दिखावे में, तो आप 100-200 लग्जरी गाड़ियां लेकर के गए, विवाह करके लेकर के आए, वो वहाँ समझे कि बहुत बड़े घर में विवाह हो रहा है, इतनी बड़ी सजावट के साथ में व्यवस्थित बारात आई है, वो विवाह करके घर में आए, पता लगे कि खाने का इनका ठिकाना है। भगवान श्री उपदेश देना चाहते हैं कि जैसे हो उसी प्रकार से विवाह करना। भगवान शिव का बड़ा सुंदर श्रृंगार भगवान शंकर के गढ़ों ने अपने ढंग से किया। भगवान शिव अपने कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले वसह चढ़े बाजा, अपने ही नंदी पर सवार हुए भगवान शिव चल पड़े। भगवान शिव के स्वरूप को देख करके जो देवताओं की पत्नियां हैं वो मुस्कुरा रही हैं। देख शिव सुर प्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हे जगनाए। ऐसे दूल्हे के लिए तो हमको लगता है तीनों लोगों में कोई दुल्हन है ही नहीं। देवता भी अब अपनी लज्जा महसूस करने लगे कि हम लोग इतने सुंदर सुंदर विमान पर सज धज करके हीरा मणि जवरा से जड़ित मुकुट, हीरा मणि जवरा से जड़ित वस्त्र और ये चिता की भस्म लगाए सर्प बिच्छू का श्रृंगार करके जा रहे हैं। सुर समाज सब भांति अनूप, नहीं विवाद दुल्हन रूपा। देवताओं का जो समाज है वो हर प्रकार से सुसज्जित है, लेकिन जो दुल्हा है नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा, दुल्हे के अनुरूप बारात नहीं। क्योंकि जो बाराती है बड़े सजे धजे हैं, हीरा मणि जवाहरात से का मुकुट धारण किए हैं, वस्त्र भी पांचों धारण किए हैं, वो भी हर प्रकार से सुसज्जित है। तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि यदि आप इनसे कहेंगे आप कि हमसे अलग होकर के चलो, तो विवाह ही करने नहीं जाएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर इनकी लग गई समाधि तो कामदेव भी नहीं बचा। इसलिए काम करो। विष्णु कहा यस बिहस तब बोले सकल दिशराज बिलग बिलग भय, चलहु सब निज निज सहित समाज। सब लोग अपना अपना समाज अलग करके चलो। जब सब लोग अपने अलग हो जाओगे तो भगवान शिव अपने आप अलग हो जाएंगे। अब सोचिए कि ये देवता लोग कितने बड़े स्वार्थी होते हैं। भगवान शिव विवाह करेंगे हित इन्हीं देवताओं का, लेकिन भगवान शिव साथ में चले तो ये अपना अपमान समझ रहे हैं, सब अलग हो गए। अपना अपना विमान लेकर के ये सब अलग हो गए। भगवान शिव ने नंदी से कहा कि देवता लोग सब छोड़ करके चले गए और हम अकेले, एक काम करो,
कि जो हमारे चेलागण हैं, जिनको संसार में कोई नहीं पूछता, सबको बुलाओ। भृंगे प्रेरी सकल गण टेर, जो हमारे जितने भी गण हैं संसार के, सबको बुलाओ। भृंगी ने भगवान शिव का आदेश पाया, संसार के जितने भी शमशान थे सब भूत प्रेतों को निमंत्रण थे, क्योंकि विवाह में भैया सब भूत प्रेत को पहले ही बंद कर देते हैं। विवाह हो उसके पहले ही वो बारात करने कहाँ जा पाएगा। भृंगी ने कहा कि आज मालिक का विवाह है, सब आ जाओ। सब जगह जहाँ के सब जगह के भूत आए, इसमें भारत के भी अपने यहाँ के भूत थे। अब भगवान शिव ने कहा पृथ्वी पर जितने भी शमशान घाट हैं सब के सब जगह के बुलाओ, सब आए, मालिक के विवाह में शामिल हों। तो पाकिस्तान के भी भूत आए, अफगानिस्तान के भी भूत आए, ईरान के भी भूत आए, अमेरिका इंग्लैंड के भी भूत आए, थाईलैंड जापान के भी भूत आए, यहाँ तक चाइना के सामान पर कोई विश्वास नहीं करता, चाइना के भी भूत आए। रूस के भी भूत आए, अपने अपने ढंग से सब बोल रहे हैं, अपनी अपनी भाषा से। और इन भूतों का रूप कैसे है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, को मुखहीन विपुल मुख का, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। इन भूत प्रेतों के किसी के एक मुख भी नहीं है, किसी के 10-10, 20-20, 50-50। किसी भूत के एक भी पैर नहीं, किसी के हजारों की संख्या में पैर, किसी के एक हाथ, किसी के एक हजार हाथ। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर बहु पद बाहु। किसी के एक भी नयन नहीं, किसी के हजारों की संख्या में पूरे शरीर में नेत्र नेत्र है, आंखें हैं, और कोई कि एक भी आंख नहीं, और कोई कोई भूत प्रेत देखने में केवल हड्डी ही है, और कोई कोई इतने हृष्ट इतने मोटे हैं कि 4 भूत उनको लाद करके लेकर के जा रहे हैं। आज मालिक का विवाह है, पृथ्वी के समस्त शमशान घाट के सब भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सब आ गए। तन कीन को अति पीन पावन, को पावन गति धर, भूषण करा कपाल सब साध सोनित तन धर, हर स्वान सुवर श्रृंगार मुख गण वेश अगणित हो गणे। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचई गावहीं गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोलई वचन विचित्र विधि। सब भूत प्रेत अपने अपने ढंग से सब नाचते गाते अपने अपने अनुसार सब बाजा बजाते हुए सब भगवान शिव के साथ में सब बराती बनकर के सब चल पड़े। अरे चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी,
हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी चली, ओ चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। प्यारे बैल सवार भये हैं घर सांपन लटकाए, प्यारे बैल सवार भये हैं घर सांपन लटकाए। भिक्षु का वो पहिरे माला तन पे भस्म लगाए, भिक्षु का वो पहिरे माला तन पे भस्म रमाए। काली ओढ़े हैं कमरिया हिमाचल नगरी, काली ओढ़े कमरिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। कोई बराती कद का लंबा, कोई छोटा कोई मोटा, कोई बराती कद का लंबा, कोई छोटा कोई मोटा। किसी के सर पे चार भुजाएं जैसे कोई लोटा, किसी के सर पे चार भुजाएं जैसे कोई लोटा। टेढ़ी मेढ़ी है कमरिया हिमाचल नगरी, टेढ़ी मेढ़ी है कमरिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। भूत प्रेत पाताल योगिनी नाचे छम छम छम, भूत प्रेत पाताल योगिनी नाचे छम छम छम। देव विमान में बैठ रहे हैं बोले बम बम बम, देव विमान में बैठ रहे हैं बोले बम बम बम। मानो लगी है बजरिया हिमाचल नगरी, मानो लगी है बजरिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी,
बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। सही बराती जा रहे भगवान शिव को घेर करके, भगवान शिव के गढ़ सब नाचते गाते जा रहे हैं। अब ये देवता गण जो भगवान शिव से अलग हुए थे, अब इनको यदि कोई काम पड़े, भगवान शिव से मिलना चाहे तो मिल भी नहीं सकते, क्योंकि ये भूत प्रेत पिशाच सब भगवान शिव को घेर करके खड़े हैं। यदि कोई देवता मिलना भी चाहे तो ये भगवान शिव के पास में जाने ही नहीं देते। क्यों? ये सब कहते हैं कि हमारे बाबा को तुम नजर लगा दो, भोले बाबा को आप लोग नजर लगा देंगे तो भगवान शिव से ये सब मिल भी नहीं सकते। इधर महाराज हिमाचल के नगर को विश्वकर्मा जी ने इतना बढ़िया सुंदर सजाया है, और जहां स्वयं जगदम्बा जन्म ली हो, जगदम्बा जाय अवतरी सो पुरवरने की जाय, जो संपूर्ण सृष्टि की रचना पालन संहार करने वाली जगदम्बा भगवती जहाँ पर जन्म ली हो, तो वहाँ पर तो अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, सभी देवगण सब सेवा करने के लिए तो वैसे ही लगे रहे। बहुत सुंदर ढंग से नगर को सजाया गया है। बारातियों का स्वागत सत्कार करने के लिए हिमाचल वासी नगर के बाहर आकर के खड़े हुए। सबसे पहले जो अष्ट वसु हैं वो अपने विमान से पहुंचे। नगरवासी समझे शायद दूल्हा यही है, आगे आगे दूल्हा ही चलता है। नगरवासियों ने पूछा कि महाराज आप दूल्हा हैं? अष्टवसु ने कहा हम दूल्हा नहीं, हम दूल्हा के नौकर चाकर हैं। हिमाचल वासियों ने सोचा कि जब दूल्हा के नौकर चाकर इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कैसे होगा। अष्टवसु के बाद में गंधर्वों की संख्या हजारों में थी। नगरवासियों ने सोचा कि दूल्हे की बाराती जब इतने सुंदर हैं, और गंधर्व तो होते ही सुंदर। गंधर्वों को जब देखे तो नगरवासियों ने सोचा कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। गंधर्व के बाद में यक्ष भी बहुत सुंदर होते हैं। यक्षों को देखे हजारों की संख्या में यक्ष भी है। आप बहुत प्रसन्न हुए हिमाचल वासी जब इतने सुंदर सुंदर बारातियों की झुंड आ रही है। आज हम लोगों का सौभाग्य है इतनी सुंदर बाराती और इतने सुंदर दूल्हे का हम लोग दर्शन करेंगे। वरुण देव जी पहुंचे, वरुण के बाद में वायु देवता पहुंचे, वायु के बाद में कुबेर पहुंचे, और कुबेर के बाद में चंद्रमा को जब चंद्रमा पहुंचे अपने विमान को लेकर के, तो नगरवासियों ने सोचा कि यही दूल्हा होगा। तो बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं तो चंद्रमा, भाई चंद्रमा की सुंदरता के लिए चंद्रमा की उपमा दी जाती है। तो बारातियों ने कहा कि यही दूल्हा है। गांव वालों ने, नगरवासियों ने कहा कि यही दूल्हा है। चंद्रमा ने कहा कि भैया हम दूल्हा नहीं हैं, तो हम आपके यहाँ के जो दूल्हा हैं हम उनके निर्देशानुसार कार्य करने वाले उनके एक छोटे से कार्य करता है। और हिमाचल वासी बड़े प्रसन्न हुए।
चंद्रमा के बाद में सूर्य पहुंचे अपने रथ को लेकर के। उनके बाद में इंद्र पहुंचे। इंद्र को देख करके लोगों को लगा शायद दूल्हा यही होंगे। इंद्र के बाद में ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी को देख करके नगरवासियों ने सोचा कि दूल्हा के पिताजी होंगे। उनका भी स्वागत सत्कार किए। और भगवान विष्णु को जब देखे तो नगरवासियों का पूर्ण विश्वास हो गया कि यही दूल्हा है, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर बाराती तो सबसे सुंदर यही है, यही होंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि भैया हम दूल्हा उला नहीं हैं, आप फिर कौन है? हम उनके मित्र हैं। तो जब उनके मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे। भगवान विष्णु ने कहा दूल्हे को देखने के बाद में तुम में से कितने लोग जिंदा रहोगे ये तो भगवान जाने। दूल्हा को देखने के बाद में तुम में से कितने जिंदा रहोगे। इन देवताओं के रहने की सबकी व्यवस्था कर दी गई। और इधर भगवान शिव जब अपने बारातियों को लेकर के नगर के समीप में जब पहुंचे, चारों तरफ से भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकरे भूत अपने अपने ढंग से भगवान शिव को घेरे हुए सब गाते बजाते सब आ रहे हैं। और जब नगर के समीप में जब पहुंचे तो भगवान शिव को और भगवान शिव के बारातियों को देख करके नगर के लोग ऐसे भागे कि मालूम पड़ता है कि जमराज आ गया। शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। धरि धीरज उतारले सयाने, धरि धीरज उतारले सयाने, बालक सब ले जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने। भगवान शिव की बारात को देख करके सब लोग हाथी घोड़ा इत्यादि लेकर के आए थे स्वागत सत्कार करने के लिए। सब भाग पड़े। छोटे छोटे बालक वो भी बारात देखने के लिए गए थे। वो तो परंपरा खत्म हो गई। पहले गांव में जब कोई बारात आती थी तो गांव के जितने भी लड़के बच्चे होते वो सब पूरा दिन खटिया इकट्ठा करते थे, चारपाई इकट्ठा करते थे, बिस्तरा इकट्ठा करते। आज गांव में बारात आए, तो सब परंपरा ही खत्म हो गई। पूरे गांव के बच्चे सब इकट्ठा होते, आज गांव में बारात आए। तो गांव के बच्चे जो छोटे छोटे थे बारात देखने के लिए आए थे, इस सब भाग करके गए और अपने अपने माँ की सब गोदी में छूट गए। और बच्चे इतने निश्चल स्वभाव के होते हैं, जैसा देखते वैसा ही बोलते। ये तो बाद में झूठ फरे, ये तो बाद में समाज में परिवार में रहते रहते सब सीख जाते हैं। दरवाजे पर कोई साधु महात्मा आए, आवाज दे और माता जी कहती हैं कि जाओ बाबा से बता दो कि घर में माता जी हमारी नहीं है, घर में कोई नहीं है। तो बेचारा बच्चा क्या छोटा सा वो जाकर के बाबा से यही कहता है, बाबा बाबा हमारी मम्मी ने कहा है कि जाकर के बाबा से बता दो घर में मम्मी नहीं। वो क्या जाने झूठ बोल रहे। छोटे छोटे बालक माँ की गोदी में जाकर के छूट गए। क्या हुआ बेटा? माता जी हमको लगता है कि ये बारात नहीं है, तो हमको ये लगता है कि यमराज
अपनी सेना लेकर के आया है हमारे हिमाचलपुरी पर आक्रमण करने के लिए। ये बारात कैसे हो सकती है? जम कर थार की दो बरियाता। बारात नहीं है। हमको लगता है कि यमराज स्वयं आक्रमण करने के लिए सेना लेकर के आया है। अब इस हिमाचलपुर में कोई भी जीवित बचेगा ही नहीं। और दूल्हा जो है वो तो हमको पागल लगता है। दूल्हा जो आया है विवाह करने के लिए पार्वती से, वो तो हमको तो पागल जैसा लगता है। बरु भवराह बसह सवार ज्ञान कपाल विभूषण छाड़ा। अरे माता जी, कोई दूल्हा बैल पर बैठ करके थोड़ी ना आता है। बैल पर बैठा है वो भी उल्टा, पूरे शरीर पर श्रृंगार के बाद दूल्हा के रूप में पूरे शरीर पर राख लपेटे हैं, पूरे शरीर पर सर्प ही लपेट घूम रहे हैं और बड़े बड़े खोपड़ी पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी खोपड़ी पहने हुए हैं। वस्त्र के नाम पर केवल एक छोटा सा बाघंबर कमर में पहने हैं बस। बालकों ने इस प्रकार से अपनी माँ से बताते हैं। और इधर माँ मैना को जब ये पता चला कि बारात आ गई है, दूल्हे की आरती उतारने के लिए मैया मैना बढ़िया सुंदर सोने की थाल में सुंदर आरती सजाती हैं और सखियों के साथ में मंगल गान करते हुए, सखियों के साथ में मंगल का गान करते हुए मैना भगवान शिव की आरती उतारने के लिए द्वार पर आ रहे हैं। परिछन को चलो सब सखियां दुवरिया आए भोला जी। परिछन को चलो सब सखियां दुवरिया आए भोला जी। परिछन को चलो सब सखियां दुवरिया आए भोला जी। परिछन को चलो सब सखियां दुवरिया आए भोला जी। आए भोला जी, आए भोला, आए भोला जी, आए भोला। ओ आए भोला जी, आए भोला, आए भोला जी, आए भोला। परिछन को चलो सब सखियां दुवरिया आए भोला जी। परिछन को चलो सब सखियां दुवरिया आए भोला जी। ओ सिर पे उनके गंगा विराजे, सिर पे उनके गंगा विराजे, सिर पे उनके गंगा विराजे, सिर पे उनके गंगा विराजे। हाय के भाग के गोला चलो आए भोला जी। हाय के भाग के गोला चलो सखी आए भोला जी। परिछन को चलो सब सखियां दुवरिया
दुवरिया आए भोला जी। सर पे इनके चंद्रमा विराजे, माथे पे इनके चंद्रमा विराजे, माथे पे इनके चंद्रमा विराजे, माथे पे इनके चंद्रमा विराजे। रूप है कितना भोला, चलो सखी आए भोला जी। दर्शन को चलो सब सखियां दुवरिया आए भोला जी। दुवरिया आए भोला जी, दुवरिया आए भोला जी। सखियों के साथ में मैना परीक्षण करने के लिए आई, लेकिन भगवान शिव के स्वरूप को देख करके हाथ से थाली छूट गई और मैना बेहोश होकर के वहीं पर गिर गई। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उद भयो विशेषा। ये विकट रूप भगवान शिव का देख करके मैना तो बेहोश हो गई, हाथ से थाली छूट गई। साथ में जो सखियां आई थी वो सब भाग खड़ी हुई वहां से। लेकिन दूसरा अर्थ ये कि भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को आज मैना ने देखा। ये तो उनके गड़े जो श्रृंगार किए थे तो श्रृंगार था, लेकिन भगवान शिव का जो वास्तविक रूप है, भगवान शिव के समान सुंदर तीनों लोगों में कोई भी देवता नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। कपूर के समान स्वयं चरण सुंदर है भगवान शिव का। जिस चंद्रमा की उपमा सुंदरता के लिए दी जाती है, वो चंद्रमा स्वयं जिसके मस्तक पर विराजमान हो। जिस गंगा की उपमा धवलता के लिए उपमा के रूप में दी जाती हो, गंगा जिसके सर पर प्रवाहित हो रही है, उसके समान सुंदर कौन हो सकता है। भगवान शिव की आरती उतारने के लिए मैना आई थी। छोटा सा दीपक थाली में था और देख करके लज्जित हो गई, जिसके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजमान हो। मैं इनकी आरती क्या उतारूं, और मैं तो लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आई थी, लेकिन जिसके मस्तक पर स्वयं गंगा विराजमान हो, मैं क्या परीक्षण करूंगा। लज्जा से थाली छूट गई। लेकिन बाबा जी ने लिखा कि विकट वेश रुद्र ही जब देखा, भगवान शिव का जब विकट रूप देखा मैना के हाथ से थाली छूट गई। सखियों के साथ भाग करके मैना महल में गई। भगवान शिव नंदी से पूछे कि सास भी आई थी परीक्षण करने के लिए, थाली वाले दीपक को फेंक करके बहा करके भाग खड़ी हुई। नंदी जी ने कहा कि यहाँ की ऐसी परंपरा होगी कि दूल्हा आए, सास जी परीक्षण के लिए सखियों के साथ में आए, दूल्हा को देख करके पूजन की थाली भाग फेंक करके
घाट खड़े हों। ऐसी परंपरा होगी यहाँ की महाराज, और क्या बताएं। भगवान शिव के भी रहने की ठहरने की व्यवस्था की गई। इधर मैना पार्वती जी को गोद में बैठा करके कि मैं बेटी को लेकर के कुएं में भले कूद जाऊं, लेकिन इस गौराह के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। इधर नारद जी आकर के समझाते हैं कि ये तुम्हारी बेटी जो है कोई साधारण बेटी नहीं है। जगदम्बा तो सुता भवानी जगत जननी पराम्बा है, जगदम्बा है, जो कृपा करके आपने यहाँ बेटी के रूप में आई अवतरित हुई है। आपको ये सौभाग्य प्राप्त की है। इन्हीं के द्वारा जग संभव पालय लय करने, ये संपूर्ण सृष्टि की रचना, संपूर्ण सृष्टि का पालन, संपूर्ण सृष्टि का संहार करने में सामर्थ्य ऐसी आपकी बेटी है, कोई साधारण बेटी नहीं है। ये जगदम्बा है। निज इच्छा लीला बधरे, अपनी इच्छा से आपके यहाँ बेटी बन करके आई। ये आपको सौभाग्य है कि आप जगत जननी जगदम्बा का विवाह करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अनेक प्रकार से नारद जी समझाए, मैना को विश्वास हुआ। महाराज हिमांचल नगर को अब बढ़िया सजवाने लगे, सुंदर बाजे पूरे नगर में बजने लगे, सब उत्सव महोत्सव विवाह का मनाने लगे। और भगवान शिव की बारात को पहले बारातियों को खिलाया गया। भगवान राम के विवाह में तो विवाह हो गया तो बारातियों को भोजन दिया गया, लेकिन भगवान शंकर के विवाह में बारातियों को पहले भोजन कराया गया। क्यों? क्योंकि ये भूत प्रेत पिशाच है, भूखे नंगे हैं सब। यदि भूख ना मिला तो गांव के लोगों को ही खाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए सबसे पहले इन बारातियों को तृप्त किया गया। ये भूत प्रेत कई वर्षों से सब भूखे प्यासे थे, सबसे पहले इनको भोजन कराया गया। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहार। जैसा भोजन की व्यवस्था बताई गई है, अष्ट सिद्ध नौ निधियां सब भोजन की व्यवस्था करती हैं। बढ़िया सुंदर ढंग से सभी बारातियों को भोजन कराया गया। हिमांचलपुर की नर नारियां सबको भोजन करते देख नार बिंद सुर जीवत जानी, लागी देन गारे मृदवानी। सुंदर सुंदर बारातियों को महाराज हिमांचल की नगर की नारियां बारातियों को सुंदर सुंदर ढंग से उनको गाड़ी दे रही, क्योंकि ससुराल की गाड़ी बड़ी सुंदर होती है। अरे कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नारी। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नारी। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नारी। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नारी। अरे मानत नहीं भोला, मानत नहीं, मानत नहीं भोला, मानत नहीं। अरे मानत नहीं भोला, मानत नहीं, मानत नहीं भोला, मानत नहीं। कादई के शिव मनाई हो, भोला मानत नहीं। कादई के शिव के मनाई हो, भोला मानत नहीं। पूरी कचौड़ी इनके मन ही न भावे, पूरी कचौड़ी इनके मन ही न भावे, पूरी कचौड़ी इनके मन ही न भावे, पूरी कचौड़ी इनके मन ही न भावे। भाग धतूरा कहाँ पाई हो, भोला मानत नहीं। भाग
धतुरा कहाँ पाई हो भोला मानत नाई। अरे खा देंगे शिव के बनाई हो भोला मानत नाई। खा देंगे शिव के मनाई हो भोला मानत नाई। महिला दो महिला इनके मन ही न भावे। 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 कैलाश कहाँ से लाई हो भोला मानत नाई। कैलाश कहाँ से लाई हो भोला मानत नाई। कादई के शिव के मनाई हो भोला मानत नाई। कादई के शिव के मनाई हो भोला मानत नाई। साला दो साला इनके मन ही न भावे। 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 बाबंबर कहाँ से लाई हो भोला मानत नाई। बाबंबर कहाँ से लाई हो भोला मानत नाई। मानत नाही भोला मानत नाई। मानत नाही भोला मानत नाई। मानत नाई भोला मानत नाई। मानत नाही भोला मानत नाई। कादई के शिव के मनाई हो भोला मानत नाई। कादई के शिव के मनाई हो भोला मानत नाई। भोला मानत नाई। भोला मानत नाई। बोले शंकर भगवान की जय। सभी बारातियों को सुंदर ढंग से भोजन कराया गया। विवाह मंडप में भगवान शिव ब्राह्मण लोगों को प्रणाम करके विराजमान हुए। सिंहासन देवी सुहावा जैन बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन शिवनाय। हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराय। अपने इष्ट देवता भगवान राम का हृदय से स्मरण करके ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके भगवान शिव विवाह मंडप में विवाह करने के लिए बैठे। और इधर पार्वती को बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके उनकी सखियां विवाह मंडप में लेकर के आती हैं। भगवान शिव और पार्वती के रूप सौंदर्य को देख करके अब ऐसा लग रहा है कि उपमा देने के लिए संसार में कोई नहीं बचा है। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने कभी अस जग कभी को है। भगवान शिव और पार्वती मंडप में विवाह करने के लिए बैठे। गर्गाचार्य पुरोहित हैं, पूजन कराने के लिए बैठे। सबसे पहले दोनों लोगों से पूजन कराए। किसका? मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी। सबसे पहले भगवान शिव और
पार्वती गणेश जी की पूजा की। तो गणेश जी का अभी जन्म ही नहीं हुआ, पूजा पहले कर रहे हैं। ऐसा सुन करके आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग यही जानते हैं कि गणेश जी किसके पुत्र हैं? गौरी जी के, यानी पार्वती जी के। पार्वती जी के पुत्र हैं गणेश जी, शंकर जी के। विवाह अब हो रहा है और विवाह के समय ही भगवान शिव और पार्वती गणेश की पूजा करते हैं। इसके आगे भी आप लोग कुछ जानते हैं? इतना ही जानते हैं गणेश जी गौरी के पुत्र, इतना जानते हैं। इसके आगे कैसे जानेंगे? ये सब तो जब सत्संग में बैठेंगे, कथा में बैठेंगे तब जानेंगे। छक्का के नाच में तो नरक का द्वार ही खुलेगा। जीवन में जो सदुपयोगी चीजें हैं, जिससे इस जीवन को कोई राह मिले, रास्ता मिले, तो सत्संग में, कथा में ही मिलेगा। वर्तमान में जिस गणेश की हम लोग पूजा करते हैं, गौरी पुत्र गणेश की पूजा करते हैं। ये कितने नंबर के गणेश हैं? 12वें। गौरी पुत्र गणेश ये 12वें गणेश हैं। इनके पहले जिस सृष्टि में हम हैं, जिस सृष्टि में हम आप हैं, इस सृष्टि में भगवान शिव के विवाह के पूर्व 11 गणेश हो चुके थे। गणेश कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, गणेश एक पद है। जैसे इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका नाम प्रधानमंत्री थोड़े ना है, प्रधानमंत्री पद है, मुख्यमंत्री पद है, ऐसा थोड़े कोई मुख्यमंत्री बन गया तो नाम हो गया। गणेश एक पद है। इंद्र जो है इंद्र पद है, कोई बैठ जाए वो इंद्र हो जाएगा। ब्रह्मा पद है, कोई जिसको बैठा दे वही ब्रह्मा हो जाएगा। ये सब पद है देवताओं के। इसके पहले 11 गणेश हो चुके थे और जिस समय भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ में हो रहा था, उस समय करवी राक्ष नाम के एक राजा थे, उनके पास ये पद था, गणेश का पद उनको प्राप्त था। ये तो बात आप लोग समझ गए कि ये 12वें गणेश है गौरी पुत्र, जिनकी हम पूजा करते हैं। 11वें गणेश की पूजा भगवान शिव पार्वती ने किया था। लेकिन आप लोग आज तक दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते चले आ रहे हैं। लक्ष्मी और गणेश में क्या रिश्ता है? आप लोगों को किसी ने बताया? क्या मान करके पूजा करते हैं? पंडित गौरी गणेश की पूजा पहले कराए, फिर लक्ष्मी गणेश का पूजन कराते हैं। क्या मान करके पूजा करते हैं? कोई रिश्ता तो मानते हैं जिनका दोनों का ये क्या मानते, बताइए, फिर आगे कथा होगी। क्या मान, कुछ तो मान करके पूजा करते हैं। हम बताएंगे, फिर आप बताइए। देखिए, इसीलिए कहा गया है कोई भी कार्य अनजाने में किया हुआ उसका लाभ नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। जानेंगे, समझेंगे, तब करेंगे, तब पूरा लाभ। इसीलिए नवधा भक्ति जो बताई गई है, 9 प्रकार की भक्ति सबसे पहली बताई गई श्रवण करना। जब कथा श्रवण करोगे तो देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में जानोगे। उसके बाद में जब जान लोगे, तब जब भगवान के प्रति प्रेम होगा तो उस वास्तव उसका लाभ मिलेगा।
इसीलिए सबसे पहले भक्ति श्रवण की बताई। बताओ भगत संतन कर संता। आप लोग कुछ तो बताओ, हम फिर बताएंगे। क्या रिश्ता मान करके पूजा करते हैं? कोई तो संबंध मानते हो, भाई बहन। गणेश जी के मामी है, लक्ष्मी जी, यार मान के पूजा करो। अच्छा चलो, और कोई पुजारी भैया आपको तो करो भैया। बताइए। इधर से बताओ कोई पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा तो बाहर करना भी